प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसके मुख से निकला वचन हम बहुत बार बता चुके हैं कि कभी वापस खाली नहीं जाता। जिस काम के लिए भेजा जाए वो उसको पूरा करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो हर रोज़ सेवा बख्शी मेरे पिता जी, वचन दिंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के मुख से निकला था किसी राजा के लिए। उससे परमेश्वर ने कहा कि आज कुछ मांग, लेकिन वो डर गया, उसने कुछ नहीं मांगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा आज मैं खुद उससे ऐसी बात बताता हूँ जो अनहोनी है। उसने कहा कुमारी के पुत्र होगा जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। हालेलुया। अब सुनिए, वो जगत में आकर जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, यानी कि सारे लोगों के पापों के लिए वो अपनी बलिदान, अपनी कुर्बानी देगा। हालेलुया। और फिर पिता के पास लौट जाएगा उन सारे पापों को धरती के नीचे दफन करके। हालेलुया। अब सुनिए, ये परमेश्वर के मुख से निकला था जो यीशु मसीह के द्वारा कहा गया कि मार्ग, जीवन और सच्चाई यीशु मसीह है। हालेलुया। ये कभी भी टल नहीं सकते। परमेश्वर के वचनों में सूरज चांद तारे टल सकते हैं, धरती आकाश टल सकते हैं, लेकिन उसका एक भी बिंदु जब तक पूरा ना हो जाए नहीं टल सकता। वैसे वचन हमने आपको पहले भी एक बार बताया था, लेकिन मसला, कारण यह है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। क्योंकि वचन के अनुसार हम जो बात करते हैं वो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि वचन आपके हृदय में गड़ जाए और जो उसकी इच्छा हो वो आपके भीतर फलदार बीज बन जाए। कल हमने बताया था। अब देखिए, हम एक वचन कई बार बता चुके थे, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए परमेश्वर बार बार उस वचन को दोहराता है। हालेलुया। आकाश से बरसात होती है और मेघ बरसता क्षमा कीजिए, बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, आप जानते हैं, मींह बरसता है और वो धरती को सिंच देता है। उससे क्या होता है, फसल उगती है और लोगों को खाने को भोजन मिलता है और किसान को बीज मिलता है। ये वचन भी आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस मसला है कि इस वचन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है।
आप समझ लो, उसी तरह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन होता है जो यूं ही व्यर्थ नहीं जाता। वो जिस काम के लिए परमेश्वर उसको भेजता है वो उसको पूरा करके रहता है। हालेलुया। और वचन एक बार परमेश्वर के मुख से निकल जाए तो वो धरती पर घूमता रहता है। जैसे अदन की वाटिका के आसपास परमेश्वर ने अग्नि की घूमती हुई तलवार लगाई थी, वो घूमती रहती है ताकि उसके भीतर कोई बुराई ना जा सके। इसी तरह परमेश्वर का वचन घूमता रहता है जिस मनुष्य के लिए उसने भेजा हो, वो उसके आसपास रहता है ताकि उसके भीतर जाकर परमेश्वर अपने वचन का बीज बीज दे और वो मनुष्य फलदार हो जाए। फल कौन से होते हैं? जो परमेश्वर की मर्जी के होते हैं, जो दूसरों को मुख से निकलकर अच्छा करते हैं। हालेलुया। इसलिए सुनिए, जिसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हर काम, हर योजना करता है, अंजाम देता है। परमेश्वर ने हमें भी इसीलिए शायद उठाया है। आप वचन को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ जो ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से तेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो उसी समय काम क्यों नहीं करता? काम क्यों नहीं करता? आप किसी के लिए खाना ले जाते हैं, वो आपको घर में नहीं मिलता, या उसकी इच्छा नहीं है खाने की, या उसका मन नहीं है, या उस लायक नहीं है कि उसको खाना दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? आप इंतजार करेंगे कि खाना इसके लिए लाया हूं, क्यों? बिल के पैसे लेने हैं, ये खाए, और उसका कीमत और मूल्य दे दे। परमेश्वर क्या मूल्य मांगता है? केवल धन्यवाद का बलिदान। हालेलुया। इसीलिए वो करुणामय कहलाता है, अनुग्रह करता है, विलंब से क्रोध करता है और दयालु परमेश्वर है। ये आप जानते हैं? नहीं जानते? आप इन बातों को ध्यान रखिए कि परमेश्वर की सबसे बड़ी बात यही है कि वो दया करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणामय परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो इंतजार करता है कि कब उसके बच्चे उसकी ओर मुड़ जाएं और वो उनको अपने वचन से तृप्त करे, चिकने चिकने भोजन से तृप्त करे, नित्रा नित्रा दाख रस और दाख मधु पिलाए और नित्रा हुआ तेल उसको दे और दूध और शहद की धाराओं के देश में उसको फलने फूलने दे। विलंब से क्रोध करता है, वो इंतजार करता है कि अगर उसका क्रोध बढ़ गया तो ऐसा ना हो सब कुछ नाश हो जाए, इसलिए वो वचन को पूरा करने में देरी भी करता है। अब सुनिए, ये बातें भजन संहिता 103 में भी 8 में लिखी है और 145 नंबर के भजन में भी 8 नंबर पर लिखी हैं। लेकिन इन बातों को आप ध्यान से सुन लीजिए। मनुष्य पर भरोसा ना करे, उसके वचन पर भरोसा करे। परमेश्वर अपना बाहुबल दिखा देगा, तब उसको कोई रोक नहीं सकेगा। आप इस वचन को पढ़िए कि प्रभु जो देर करता है उसमें क्या क्या गुण हैं। भजन संहिता 145 का 8 और 9वां वचन पढ़िए। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए,
परमेश्वर का एक दास यिर्मयाह नबी है, जिसको जब परमेश्वर ने चुना तो वो कहता है मैं तो प्रभु जी अभी बच्चा हूं। हो सकता है वो 7-8 साल का हो या 10 साल का हो, लेकिन असल में क्या था, परमेश्वर दूध पीने वाले यानी कि दूध मुहे बच्चे जो अपनी माँ की छाती से लगकर दूध पीते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर लेता है, उनको भी सामर्थ से भर देता है। वो तो 8-10 साल का था। परमेश्वर कहता है ऐसा मत बोल, मैंने तो तुझे तब जान लिया था, जब पहचान लिया था और चुन लिया था जब तू माता के पेट में नहीं था। देखा आपने, जो बातें नहीं है परमेश्वर उनको भी नाम लेकर बुलाता है। इसलिए तुझे चुन लिया है, इसलिए सुन संदेश जो देना है लोगों को दे। हालेलुया। सुनिए, ये बहुत ही भयानक संदेश था। आप भी आजकल देख रहे हैं कि फिलिस्तीनियों का नाश, गाजा का नाश, ये यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने तब कहलवा दिया था। आप पढ़ सकते हैं कि उस नगर में एक ऐसी दिशा की ओर से आंधी चलेगी जो गाजा में रहने वाले के शायद जो कुछ उसमें है सबको तहस नहस कर देगी। ये आंधी से भाव है कि ऐसी सेना जो बहुत क्रोध में गाजा पर आक्रमण करेगी, लेकिन उसकी शुरुआत गाजा की ओर से हुई थी। गाजा के नगर के रहने वालों ने यानी कि उसकी सरकार ने बिना वजह इजरायलियों पर आक्रमण कर दिया और परमेश्वर को क्रोध आ गया कि उसके बच्चे शांति से रह रहे थे, उस पर ये ऐसा काम क्यों किया गया। तब परमेश्वर ने इस वचन को यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा था, वो आज पूरा हो रहा है। तब तक परमेश्वर ने इनको समय दिया था कि बदल जाओ, संभल जाओ, इज़राइल के विरोध में कोई बात ना करो, क्योंकि वो परमेश्वर की एक चुनी हुई जाति है, उत्तम कौम है, उत्तम जाति है जो सारे संसार से अलग है। हर काम में, हर सोच में, चाहे वो 60-70 लाख होंगे, लेकिन पूरा वर्ल्ड उस इज़राइल के नाम से डरता है। क्यों? उसकी परमेश्वर रक्षा करता है। हालेलुया। उसने कहा कि उस नगर का सत्यानाश वो कर देंगे। आप हर समाचार में, हर जगह पर सुन रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है, बारूद पे बारूद गिर रहा है। कोई ऐसा घर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई उनका आर्थिक काम देने वाला दफ्तर नहीं, कुछ भी नहीं, सबको नाश कर दिया उन्होंने। इतने क्रोध में परमेश्वर ने उनके द्वारा बारूद बिछाया। वहां लिखा है कि घोड़ों और रथों की टापों में और उनके पहियों की गड़गड़ाहट की आवाज में लोग थर थर कांपेंगे, डर जाएंगे। तब उस समय घोड़े और रथ चलते थे, और आज तोपों की गाड़ियां और टैंक की गाड़ियां जिनके पहिए जब चलते हैं तो सड़कों का भी सत्यानाश कर देते हैं। उनकी गड़गड़ाहट में वचन कहता है कि पिता पुत्र को छोड़ के भाग गया है, माता अपने बच्चों को छोड़ गई है, भाई बहनों को छोड़ गए हैं। किसी को किसी की चिंता नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए भागा फिरता है। अब दुहाई देते हैं, चिल्लाते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर जिस बात को अड़ जाए उसकी क्षमा नहीं होती। गाजा शहर का सत्यानाश अकॉर्डिंग टू बाइबल, यानी कि बाइबल के वचनों के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार हो रहा है। अब देखिए, ये गाड़ियों और टैंकों के पहियों की जब आवाज आती है, ये वही दशा आज की दशा है कि गाजा नगर में तोपों टैंकों के पहिए गड़गड़ाहट करते हैं, और उनकी गड़गड़ाहट की आवाज में उन वहां के रहने वालों के हृदय कांपते हैं, थर थर कांपते हैं कि पता नहीं यहाँ बम गिरेगा, कहाँ नहीं गोलियां आ जाएंगी, बरस पड़ेंगी। उसका साथ केवल उन्हीं फौजों ने दिया है, यानी कि गाजा वालों का, जो खुद
परमेश्वर के विरोधी हैं। जो परमेश्वर के विरोध में नहीं है, उनमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हालेलुया। अब देखिए, भाई भाई को छोड़ जाता है, पिता पुत्र को छोड़ जाता है, भूल जाता है। क्यों? गोली सामने से आ रही है, अपना बचाव कर लो। हालेलुया। आसपास के सब नगर भी परमेश्वर कहता है कि नाश कर दिए जाएंगे। अभी नाश हो रहा है, फिर भी परमेश्वर समय दे रहा है। क्यों? उसकी साथ देने वाले लोग गलत आ गए। वो केवल मनुष्यता का विरोध करते हैं, अच्छाई का विरोध करते हैं। वो केवल उसी काम में अपना साथ देते हैं। अब सुनिए, ऐसे लोग असल में वो बाल के पुजारी हैं जो एलिया के सामने परमेश्वर के विरोध में खड़े होते थे। लेकिन पहले हम आपको थोड़ा सा वचन पढ़ा दें उसका। यिर्मयाह 47 का 1 से 3 आयत पढ़िए। फिरौन द्वारा गाजा नगर को जीत लेने के से पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास परिस्थितियों के विषय यहोवा का ये वचन पहुंचा। यहोवा जो कहता है, देखो उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी देश के उस सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत नगर को डुबो देगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के बेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वह मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी ना देखेगा। देखा आपने, ऐसा ही वहां हो रहा है। क्यों? बारूद गिरता है, बिल्डिंग गिर जाती है, हजारों लोग उसमें दब जाते हैं। जो बच जाता है वो भाग जाता है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। क्यों? हो सकता है ऊपर कोई अभी और बिल्डिंग गिर रही हो, उससे बच जाओ। परमेश्वर कहता है, कहां तक बचोगे? नहीं बचोगे, वो नहीं छोड़ेगा। इसी तरह परमेश्वर की बात आज ध्यान से सुन लीजिए। जो भी नगर, शहर, देश, मुल्क इज़राइल के विरोध में आएगा, परमेश्वर उसको नाश कर देगा। लेकिन इज़राइल को भी परमेश्वर कभी ऐसा खाली करेगा कि उसको फिर से नया बना देगा। वो बातें बाद में होंगी। लेकिन हम ऐसा है कि एलिया नबी की बात बता रहे हैं कि जब बाल के पुजारियों ने एलिया के संग पंगा लिया था, तब उसने कहा था, ठीक है, आप भी आकर आराधना करो, हम भी करते हैं और बलिदान देते हैं। जिसका परमेश्वर बिना हमारी आग जलाए उसकी भेंट को स्वीकार कर लेगा, वो परमेश्वर कहलाएगा। अगर बाल जला दे तो बाल नबी जो होगा वो परमेश्वर होगा। अगर यहोवा जला दे तो यहोवा परमेश्वर होगा। हुआ क्या था? उन्होंने सुबह से शाम तक दुहाई देते रहे और अपने शरीरों को चीरना शुरू कर दिया कि शायद उनके दुख देखकर बाल आ जाए। बाल देवता नहीं आया। और ये वही लोग आज भी वहां अपने शरीरों को चीरते हैं और परमेश्वर की बारूद से अब तो वो पूरी तरह चीरे जा रहे हैं। ये कहता है, इस बातों से हट जाओ। परमेश्वर चेतावनी देता है। वो कहता है, इसकी चुनी हुई कौम, संसार की चुनी हुई ऐसी उत्तम जाति है जिसको परमेश्वर ने अपनाया हुआ है। उसको कोई तहस नहस नहीं कर सकता। परमेश्वर की मर्जी जो होगी वो पूरा होगा। लेकिन अब वे सुन लीजिए बाकी वचन, यिर्मयाह 47 की 4 से 5 आयत तक। क्योंकि सब फलिश्तियों के नाश का दिन आता है और सोर और सीदोन के सब बंधे हुए सहायक मिट जाएंगे। क्योंकि यहोवा फलिश्तियों को भी
कप्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं, उनको भी वह नष्ट करने पर है। गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं। अश्कलोन की फिलिस्तियों के निशान में अकेला हो गया है, वह भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देव चीरता रहेगा? समुद्र की ओर से भी कई सेनाओं ने उस पर हमला किया। परमेश्वर कहता है सबको नाश कर दिया जाएगा। उन्होंने जमीन के नीचे सुरंगें बनाई हुई थी, बहुत बढ़िया। इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने बताया, उन्होंने सुरंगों में बारूद बिछाकर सबका नाश कर दिया। परमेश्वर कहता है वो पूरा करता है, लेकिन वो विलंब जरूर करता है ताकि आप बच जाएं। अब लेकिन समय बहुत कम है, यीशु आने वाला है, इसलिए संभल जाइए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतारने की कोशिश कीजिए। बाकी सारा ज्ञान छोड़ दीजिए, अच्छे रहोगे, पश्चाताप का समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम फिर कह देते हैं कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रख लीजिए। कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी हालत में हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। वो अभी भी समय दे रहा है कि बच जाओ, वरना ऐसी आंधी आने वाली है कि पूरी धरती पर दोबारा कभी नहीं आएगी। क्यों? कुछ बचेगा ही नहीं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग, जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन है, सारे के सारे परमेश्वर उठा ले जाएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।